विज साहब और हुड्डा साहब एक ही साथ के दोनों इस महान सदन के सदस्य रहे हैं। 91 में आए, मैं 90 में आया। आपसे पहले 91 की 90 की बात कह रहा, मैं 86-87 में गया था तो तक पंचायत का मेंबर नहीं, आप तो पंचायत के मेंबर भी नहीं रहे थे कभी। विज साहब और हुड्डा साहब एक ही साथ के दोनों इस महान सदन के सदस्य रहे हैं। हाँ जी ये निर्णय माननीय अध्यक्ष जी, ये निर्णय तो दोनों कर सकते हैं रिकॉर्ड से चेक, परंतु 91 में आए, मैं 90 में आया, इसलिए मैं बोल रहा। जो मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया वो तो पहले ही भी साहब ने कर दिया था, लेकिन मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। ये नई प्रथा इस हाउस में मैं पहली बार तो बना नहीं, तीसरी बार कहा या चौथी बार विपक्ष नेता रहा हूं मैं, कभी पहले कोई इस किस्म का प्रस्ताव नहीं आया। ये आज आप लेके आए हैं। बहुत बातें कही, आपने भी कही, मुख्यमंत्री जी ने भी कही। मेरा राजनीतिक जीवन तो एक छोटे से उससे शुरू हुआ है। मैं सबसे पहले रोहतक पंचायत समिति का अध्यक्ष बना था, चेयरमैन बना था। आपसे पहले 91 की 90 की बात कह रहा, मैं 86-87 में गया था तो तक पंचायत का मेंबर नहीं, आप तो पंचायत के मेंबर भी नहीं रहे थे कभी। उससे पहले मैं तो चेयरमैन बना, फिर सांसद बना, विधायक रहा। मैं 86-87 में चेयरमैन बन गया पंचायत समिति का। आप नहीं थे पंचायत के, आपका कोई मतलब नहीं था। तो खैर बहुत सारी बातें कही गई और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोग जहां पे भी भेजते हैं, जहां जिसको भेजते हैं वहां अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। जैसे आपने कहा कि इस हाउस में मैं इधर भी हूं उधर भी रहा हूं, कि जहां भी लोगों ने भेजा वहीं हूं, और जिस भी पद पे लोग चुन के भेजते हैं अपनी जिम्मेवारी निभाना सबका फर्ज। बहुत सारी कही कि भाई ये उम्मीद रखते हैं, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी प्रजातंत्र में मेजॉरिटी हैज ऑलवेज इट्स वे बट अपोजिशन हैज ऑलवेज इट्स से। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है प्रजातंत्र का। लेकिन कुछ प्रथा है, जब हम बोलते हैं हम विपक्ष वाले तो बोलने नहीं देते आराम से, मेजॉरिटी नहीं, अपोजिशन विल हैव से। आप अपना जो फैसला करोगे, मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, ये बेसिक प्रिंसिपल है उसका। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें कही कि भी अपोजिशन का रोल रहेगा, यहाँ विधानसभा चलाने में भी सहयोग रहेगा। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि विपक्ष के नाते जो भी सदन के नेता ने अपेक्षाएं रखी हैं वो हम पूरा प्रयास करेंगे उस पर खरा उतरें। लेकिन ये उम्मीद भी रखता हूं कि ये भी जो अपेक्षाएं लोगों को है या हमारे को है, ये भी उस पर खरा उतरने का प्रयास करें। मेरे को उम्मीद है करेंगे, करोगे, ठीक है। तो अच्छा है, ये तो ठीक बात है। जो है मतभेद होते हैं, होने भी चाहिए। मतभेद तो एक परिवार में भी होते हैं, राजनीतिक मेजॉरिटी में तो मतभेद एक बेसिक है। मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन जब राजनीति भी खराब हो जाती है, मनभेद लेकर राजनीतिक मतभेदों तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे। मैं भी ये प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करोगे, तो शायद हम प्रदेश के लोगों की ज्यादा बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पूरे सदन का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा एक मिनट, अभी वो खड़े नेता प्रतिपक्ष भी खड़े, एक जी हुड्डा साहब। तो मैं सारे सदन का भी धन्यवाद करता हूं और पूरा प्रयास करेंगे कि सदन भी चले और हरियाणा का जो लोगों की अपेक्षाएं हैं हमारे से, जहाँ पे भी हमारे को भेजा है, उन लोगों की अपेक्षाओं पे हम खरा उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
स्वर्ण आयुर्वेदा हॉस्पिटल रोहतक का सबसे ट्रस्टेड और बेस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। अब हमें हरियाणा गवर्नमेंट की आयुष डिपार्टमेंट ने अपने पैनल पर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के रूप में शामिल कर लिया है। यहाँ हर आयुर्वेदिक थेरेपी, हर मेडिसिन 100% सेफ और इफेक्टिव है। हमारे डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट आपको देते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट, जहाँ हर पेशेंट को फैमिली की तरह केयर किया जाता है। अब सही आयुर्वेदिक इलाज मिलेगा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट के साथ। स्वर्ण आयुर्वेदा, हीलिंग विद केयर एंड ट्रस्ट।